हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईसिंग सक्सेस। आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 रियल नंबर्स। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो मिलेंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ द डे, रियल नंबर्स। इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है एंड ऑल्सो एलसीएम एंड एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करें। So let's start. Question number 1. Express each number as a product of its prime factors. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकालना है। हमें पता है प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल है, आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट 140। सो 140 को अगर हम डिवाइड करें सिंपली तो क्या इसके फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं? 140 एज यू कैन सी ये एक इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 times and 0. Again ये एक even number है, we can divide it by 2. So 2, this is 3, 6 and 1 carry is 10 is 5, 35. Now next आप देखेंगे कि ये एक odd number है तो 2 से divide नहीं होगा, हम 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर हम उनको सम अप करें तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए, बट यहाँ 3 + 5 is 8 which is not in the third 3 टेबल। सो हम क्या करेंगे, इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 से डिवाइड करने पे आएगा 5 7 35 एंड देन हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। सो हम देख सकते हैं क्या इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? 2 2 5 एंड 7। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 5 × 7। ओके, एंड आप इसे और अगर सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 2s है हमारे पास, इंटू 5 × 7। करेक्ट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 156। सेम, इसके भी हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली डिवाइड 156। 6 इज अ इवन नंबर, तो हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 7 times is 14 and 16 is 8. Again हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो what we will get? 3 and 9. Now you can see कि यहाँ पर even number नहीं है, तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 3 1s and 3 3s। Now 13 is a prime number जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे डायरेक्टली 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे, दैट इज 2 × 2 × 3 × 13। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे देन इट इज 2 का स्क्वायर × 3 × 13। करेक्ट, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज 3825। ओके, तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे 3825। सी, ये एक इवन नंबर नहीं है तो हमें ये पता है कि 2 से तो नहीं डिवाइड होगा। नाउ लेट्स सी कि 3 से डिवाइड होगा। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। यस, ये 3 से डिवाइड होगा। सो व्हाट वी कैन डू इज हम इसे डायरेक्टली 3 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 1 2 7 एंड 5। करेक्ट। नाउ अगेन हम इसे चेक करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 7 is 10, 10 + 5 is 15। यस, इसे हम वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 3 2 6 एंड 15 is 5। नाउ अब इसके पीछे 5 है, दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो सकता है। इट कम्स 5 8s are 40 and then 25 is 5। Now again by 5, 17 times। एंड नाउ सिंस 17 एक प्राइम नंबर है तो हम इसे डायरेक्टली 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आए? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। राइट, तो यहाँ हम इसे सिंप्लीफाई लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट
फोर्थ पार्ट इज 5005. नाउ सेम प्रोसेस होगा 500 एंड 5. अब हम इसे चेक करेंगे किससे डिवाइड हो सकता है. हमें पता है 5 आ रहा है लास्ट में, 5 यूनिट डिजिट है, दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो सकता है, राइट. तो हम इसे डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 0 0 एंड 1, 5 1 जा 5, राइट. नाउ अगेन हम इसे चेक करेंगे. अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 एंड 0 नहीं आ रहा है यूनिट डिजिट में. आपको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट में 5 या 0 आना चाहिए. नाउ हम इसे चेक करेंगे 7 से. 7 अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 7 1 7, then we have 30, 34 is 28 and then 21 is 3, 143. Now अब हम 143 को हम करेंगे 11 से, 11 1 सा एंड 11 3 सा. नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 13 हम पूरा 13 से ही इसे डिवाइड कर देंगे. नाउ हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आया, 5 into 7 into 11 into 13, right? Got it? Now last part is 7429. See, same 7429. Now 7429 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम इसे डायरेक्टली किससे डिवाइड करेंगे, 17 से, क्योंकि बाकी आप चेक करेंगे तो ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा. तो हमारे पास आएगा 437. नाउ हम इसे 19 से करेंगे, 19 से हमारे पास आएगा 23. एंड सिंस 23 इज अ प्राइम नंबर तो इसे हम 23 से ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा दैट इज 17 into 19 into 23. Got it? तो हमने इस क्वेश्चन से क्या समझा कि जब भी हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली सिंपली डिवाइड. आप उसे डिवाइड करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा उसको आप एज अ प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF equals to product of two numbers. See, जब हम बात करते हैं कि LCM और HCF की, यहाँ हमें एक फॉर्मूला हमें गिवन है LCM into HCF. किसी भी दो नंबर्स का या 3 नंबर्स का हम अगर LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. जब भी हम कोई भी दो नंबर्स होंगे उसका जो LCM होगा एंड HCF होगा, उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के. अभी हम इसको और समझेंगे क्या होता है. But firstly we have to find out कि LCM and HCF of the following pairs. हमें LCM और HCF निकालना है. See, जब भी हम किसी का भी LCM और HCF निकालते हैं तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं. ओके. तो जो हमने ऊपर सीखा क्वेश्चन नंबर 1 में हम वही सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. 26 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या होगा, सिंपली हम डिवाइड करेंगे. 26 इज इवन नंबर तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. सॉरी, 2 1 सा एंड 2 3 सा. नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर तो ये 13 से ही जाएगा, तो 13 1 सा. तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 into 13. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज 91. जब हम 91 को करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा, तो 7 1 सा एंड 7 3 सा. नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर तो हम इसे डायरेक्टली 13 से कर देंगे. तो हमारे पास क्या आया, 7 into 13. ठीक है. तो हम देखते हैं क्या 26 का क्या आ रहा है, 2 into 13 एंड 91 का क्या आ रहा है, 7 into 13. नाउ जब हम बात करते हैं HCF की, तो HCF में आपको याद रखने की जो कॉमन नंबर्स हैं वही क्या होते हैं, HCF होता है. किसी भी नंबर्स के जो कॉमन नंबर्स आएंगे दैट इज योर HCF. तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13. सी 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो एक 13 क्या है आपका HCF हो जाएगा बिकॉज ये दोनों में ही कॉमन है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर LCM. जब हम LCM की बात करते हैं, HCF आपको समझ आया कि दो नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं दैट इज योर HCF. नाउ LCM में क्या होता है, जो आपका कॉमन आ रहा है उसको आप 1 टाइम लिखेंगे,
बाकी जितने भी आपके सिंगल डिजिट्स बचे हैं, सिंगल नंबर्स बचे हैं, उनको भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दैट 13 इंटू 2 इंटू 7, राइट। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 182, राइट। तो हमारा HCF आया 13 एंड LCM आया 182। कैसे आया 182? हमने जो कॉमन था उसको वन टाइम लिखा 13, और बाकी जो सिंगल डिजिट्स थे हमारे पास 2, उसको हमने मल्टीप्लाई किया एंड 7 को हमने लिखा और उन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। नाउ हमें इसे वेरीफाई भी करना था। वेरीफाई के लिए हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, LCM हमारे पास क्या आया है 182, तो हम लिखेंगे 182 मल्टीप्लाई बाय HCF हमारे पास कितना है 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स हमारे पास कौन कौन से थे, 26 एंड 91, तो हम करेंगे 26 इंटू 91, राइट। अब हम चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम चेक करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आता है 2366, ओके। एंड सेम अगर हम 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2366। तो हेंस वी कैन से कि हम इस तरह से इसे वेरीफाई कर पा रहे हैं, ओके। अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू इज कि फर्स्ट हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने। आफ्टर दैट हमें देखना है कि HCF क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे होंगे दैट इज योर HCF, एंड LCM क्या होगा, आपको कॉमन फैक्टर लिखना है एंड देन जो भी आपके पास सिंगल नंबर्स बचे हैं वो सब लिखने हैं एंड देन वो हमारा LCM आ जाएगा। फिर उसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे, 182 इंटू 13 दैट इज योर HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। एंड अगर वो इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स वी वेरीफाइड इट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज 5, 10 एंड 92। हम सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम 510 का फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 510 को अगर हम करते हैं तो इट इज अ इवन नंबर, तो हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, राइट। सो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो व्हाट वी गॉट इज 5 to the 4 and then 5 and then 5, 255. Now next हम इसे करेंगे तो हम इसे 3 से कर सकते हैं, that is your 8 and 5. Next is 5 is 17 and now 17 one time, okay. So firstly हमने इसे 2 से डिवाइड किया that is 255, then हमने इसे 3 से डिवाइड किया 85, then हमने इसे 5 से डिवाइड करेंगे, then 5 is 5 and 35 is 7, then 17 is a prime number, तो ये 17 डायरेक्टली अपने नंबर से डिवाइड होगा और ये हमारे पास आएगा जो इसका प्राइम फैक्टर वो होगा 2 into 3 into 5 into 17, ओके। नाउ सेम हम 92 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली ये एक इवन नंबर है तो हम इसे डायरेक्टली 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं व्हाट वी गॉट इज 4 and 12 is 6. नेक्स्ट इज 23. नाउ 23 इज अ प्राइम नंबर तो हम इसे डायरेक्टली 23 से ही डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से हमें देखते हैं तो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 into 2 into 23, राइट। नाउ सेम प्रोसीजर HCF हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, हम देखते हैं दोनों में 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, और कुछ भी कॉमन फैक्टर है नहीं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है। सो HCF हमारा क्या हो जाएगा 2 बिकॉज 2 इज अ कॉमन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज LCM। जब हम बात करते हैं LCM की तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं जो आपका HCF ऑलरेडी आया हुआ है उसको हम लिखते हैं। नाउ बाकी जितने भी सिंगल नंबर्स हैं, ओके, हम इन सबको लिखेंगे लाइक 3, 5, 17 into 2 into 23, राइट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट 23460, ओके।
So HCF is your 2 and LCM is your 23460. Now हम इसे सिंपली वेरीफाई कर लेंगे. जब हम वेरीफाई करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, LCM into HCF equals to product of two numbers, right? हमारा यहाँ पे LCM क्या है, 23460 into HCF is your 2 और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, नंबर्स है हमारे पास 5, 10 into 92, राइट? हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो व्हाट वी विल गेट 46920 एंड सेम जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमें यही नंबर मिलता है. दैट मीन्स हमने जो फाइंड आउट किया एलसीएम एंड एचसीएफ वो क्या है, करेक्ट है हमारा. ओके, नाउ थर्ड पार्ट 336 एंड 54. सेम हम इसमें भी करेंगे. 336 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. क्या हो जाएगा हमारा 336 का 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं सॉरी तो हमें मिलेगा 1 and 13 is 6 and then is 168. ओके, नाउ अगेन 2 से हम करेंगे तो 2 8 is 16 and 4. अगेन 2 से कर सकते हैं हम इसे. What we got 4 and 2. अगेन हम इसे 2 से करेंगे. What we got 21. 21 को हम 2 से नहीं कर सकते, हम इसे 3 से करेंगे तो 7 एंड अगेन हम 7 1. ओके, सो हमारे पास अगर हम बात करें 336 की प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 into 2 into 2 into 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 into 3 into 7, करेक्ट. ओके, नाउ 54 का हम करके देखते हैं. सेम 54 2 से जाएगा, ठीक है. 2 2 is 4 and 14 is 27. नाउ हम 3 से कट करेंगे, 3 9 सा. देन अगेन हम 3 से करेंगे, 3 3 सा एंड देन 3 1 सा. सो अगर हम 54 को देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 2 into 3 into 3 into 3, राइट. तो अब हम इसमें अब हमें HCF फाइंड आउट करना है. HCF के लिए आप क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है. आप देखते हो, देखो 2 एक कॉमन फैक्टर है और आप देखेंगे देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, राइट. तो 3 भी एक क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, दोनों में आ रहा है ना. तो जब भी आपके दोनों में जो फैक्टर्स आ रहे होते हैं वो आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं. तो 2 हो गया एंड 1 is 3. अब देखो 2 और आ रहा है दोनों में, नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं. 7 आ रहा है, नहीं 3 नहीं आ रहा. तो हमारे पास क्या बचा, जो हमारे फैक्टर्स आए वो हमारे पास क्या होंगे, 2 into 3 दैट इज योर 6, राइट. सेम हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे कॉमन फैक्टर्स से उनको तो हमने लिख दिया 2 into 3. अब बाकी जितने भी हमारे सिंगल नंबर्स रेस्ट बचे हुए हैं वो हम सब लिख देंगे. 2 into 2 into 2 into 7 into 3 into 3, ठीक है. सो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3024, करेक्ट. अब इसे आप वेरीफाई खुद करेंगे, सिंपल है, वही सेम HCF into LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. इसमें भी आपको क्या करना है, LCM and HCF फाइंड करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था. बट द ओनली जो इसमें डिफरेंस आया है दैट इज कि यहाँ पर 3 नंबर्स आ गए हैं. अभी तक हमने 2 नंबर्स का फाइंड आउट किया था. नाउ अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं. तो व्हाट वी विल डू इज कि हम सिंपली इनको तीनों का निकालेंगे और फिर जो कॉमन फैक्टर आएगा वो HCF हो जाएगा, बाकी जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे LCM हो जाएंगे, ठीक है. जैसे हमने ऊपर किया था सेम वैसे ही है. देखिए 12 का हम जब निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, 2 से हम कर सकते हैं, 2 6 12. अगेन हम 2 से करते हैं, 2 3 6 एंड देन हम 3 से करते हैं, 3 1 3, राइट. तो हमारे अब नेक्स्ट हमारे पास है 15. 15 को किया हमने तो 3 5 15 एंड 5 1 सा,
राइट। नाउ नेक्स्ट इज 21। 21 को किया तो 3 times 7 एंड देन 7 से हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो 12 का आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 into 2 into 3। 15 का आ रहा है 3 into 5 एंड 21 का आ रहा है 3 into 7, राइट। अब हम क्या देखेंगे, क्या इन तीनों में कॉमन, अब हम फाइंड आउट जब करते हैं HCF, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 सब में कॉमन है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3, एंड 3 ही क्या होगा आपका HCF, राइट। अब LCM जब हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका कॉमन नंबर था वो तो हमने 1 लिख ही दिया। नाउ जितने भी हमारे सिंगल नंबर्स बाकी हैं वो सब हम लिख देंगे 2 into 2 into 5 into 7, ओके। और जब हम इसे करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60, 60 into 7 is 420. Got it? समझ आया? सेम आपको 17, 23 एंड 29 का करना है। सी 17 एक प्राइम नंबर है, तो जब हम इसे हमें डायरेक्टली इसी के नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली से 23 से डिवाइड करेंगे। देन 29 इज योर ऑल्सो प्राइम नंबर, तो इसे हम डायरेक्टली 29 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 17 का क्या होगा, 17 into 1, 23 का क्या होगा, 23 into 1, 29 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 29 into 1। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, 1, तो 1 इज योर HCF। एंड LCM की जब हम बात करते हैं तो जो कॉमन है वो हमने लिख दिया। नाउ जो आपके सिंगल डिजिट्स बचे हैं, सिंगल नंबर्स बचे हैं, हम वो लिख देंगे 17 into 23 into 29, राइट। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11339। गॉट इट? ऐसे ये थर्ड है, ये आपको खुद से करना है। 8 का प्राइम फैक्टर, 9 का प्राइम फैक्टर, 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे आप, एंड देन जो उसमें कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वन इज योर LCM। Got it? Now, question number 4. Question number 4 में क्या आपको गिवन है, given that HCF is 9, दो नंबर्स हैं आपके पास, उसका HCF आपको गिवन है 9। You have to find out LCM of these two numbers. आपके पास 2 नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, 306 एंड 657, ये आपके 2 नंबर्स गिवन है, और इसका आपको HCF गिवन है क्या है, 9। अब देखिए एक तो तरीका है, आप इसे क्या करें, सिंपली इन दोनों को प्राइम फैक्टर करें और उससे आप क्या निकाल लें, LCM फाइंड आउट कर लें, ठीक है। बट बिकॉज यहाँ पे जैसा हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, राइट, लेकिन यहाँ हमें बिकॉज HCF गिवन है 9, तो हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी तो पुट कर सकते हैं। हमने कौन सा फॉर्मूला समझा था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में एक फॉर्मूला देखा था ना, क्या था वो, LCM into HCF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। ये हमने अभी समझा था, वेरीफाई भी किया था, तो हम वही सेम फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, इजी हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में आ जाता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम LCM भी, और अगर LCM गिवन है तो हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा। ओके, तो नाउ LCM हमें फाइंड आउट करना है। HCF हमें कितना गिवन है, 9। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 into 657, राइट। तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, 306 into 657, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। ओके, तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम 9 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 9 3s are 27 एंड देन 36 बचेगा, तो हो जाएगा 4, राइट।
तो हमारा एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम आया 34 इंटू 657, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया 22338, राइट। इजी हो गया। हम चाहते तो इसे एक लॉन्ग मेथड से भी कर सकते थे, प्राइम फैक्टर्स करके एलसीएम फाइंड आउट कर सकते थे, बट ये एक शॉर्ट ट्रिक है टू फाइंड आउट एलसीएम और एचसीएफ अगर हमें उसका दूसरा पार्ट गिवन। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Check whether 6n can end with digit 0 for any natural number n. क्या 6n, आपको क्वेश्चन में क्या पूछे, क्या 6n कभी भी 0 डिजिट पे एंड हो सकता है अगर हम n को कोई एक नेचुरल नंबर लेते हैं। मीन्स क्या है इसका कि 6, अगर हम n को कोई भी एक नेचुरल नंबर 1 रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 6 की पावर 1 क्या होगी 6, 6 की पावर 2 क्या होगी 36, क्या वो 0 से एंड हो रहा है, नहीं। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया आपसे कि क्या 6n कभी भी 0 से एंड हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n के बदले हम कोई भी नंबर लिखेंगे जिससे कि 0 आ सकता हो, ठीक है। देखिए इसको लिखने का तरीका सिंपल क्या है कि हमें गिवन है क्या, n इक्वल्स टू क्या गिवन, एक नंबर गिवन है 6n। यू हैव टू चेक कि ये कभी भी 0 से डिवाइड, 0 आ सकता है क्या एंड में, अगर मैं n की कोई भी एक वैल्यू रख दूं। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। अगर फैक्टर कोई भी एक फैक्टर 5 या 10 आ जाए तो उसका मतलब है कि उसके एंड में 0 आ सकता है, ठीक है। तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6n को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या हो सकता है 2 इंटू 3, इससे शॉर्ट तो हम नहीं लिख सकते, 2 इंटू 3 की पावर n। अब नाउ मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 5 आना चाहिए, 5 या 10 फैक्टर में आना चाहिए, ठीक है। क्या आ रहा है, नहीं, राइट। तो इसका मतलब है ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका क्या है कि ओनली प्राइम फैक्टर्स, primes by the factorization of 6 are, जो भी प्राइम फैक्टर है 6 के वो क्या है, आर 2 and 3, 2 and 3 है एंड नॉट 5, 5 नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 होगा तभी वो क्या होगा, एंड विद 0 करेगा, हेंस। और यहां हम देखते हैं सिर्फ 2 and 3 है, तो हेंस 6n cannot end with digit 0, ओके। तो 6n कभी भी एंड नहीं करेगा विद डिजिट 0, ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। आपको इससे पहले पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पूछा गया ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट। अब नाउ सी, अगर मैं, ये 2 टर्म्स है हमारे पास, क्योंकि प्लस का साइन है तो ये 2 टर्म्स होंगे, ये पहली टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अब हम इन दोनों में देखेंगे क्या कोई भी कॉमन आ रहा है, यस 13। जब हमने 13 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ क्या बचा 13 आया 13, तो हमारे पास क्या बचा 1, ओके। तो हमारे पास क्या हो गया 13, 7 को 11 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 77 प्लस 1, तो 13, 77 प्लस 1 इज 78। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 78 इंटू 1, राइट। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, राइट। अगर हम इसको प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो हमारे पास इसके 3 फैक्टर्स आते हैं 13, 78 एंड 1। और भी हो सकते हैं 78 को अगर हम और प्राइम फैक्टर्स करें तो, राइट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। सेम ऐसे हम ये वाला करते हैं
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. सेम ये वन टर्म है और ये सेकेंड टर्म है. अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं 5. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, राइट. तो हम इसको अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1008 प्लस 1, तो 5 1009. तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको अगर और ओपन करें तो 9 into 1, ये भी देखो 3 हो गए. हम इसको और प्राइम फैक्टर कर सकते थे और भी बन जाएंगे, ये पूरा एक नंबर भी होगा, है ना. तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, राइट. गॉट इट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, हम इसे समझेंगे. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड. एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, खेलने का मैदान, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है. फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. फॉर एग्जाम्पल सोनिया ने यहां से स्टार्ट किया, तो सोनिया को ये पूरा एक फील्ड, एक राउंड लेने में कितना टाइम लग जाता है, 18 मिनट्स, ठीक है. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. और रवि को कितना टाइम लगता है पूरा एक राउंड लेने में, 12 मिनट्स. ओके. फॉर सो हमने क्या समझा अभी तक कि टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट्स लगते हैं. एंड टाइम टेकन बाय रवि, रवि को वही सेम राउंड पूरा करने में 12 मिनट्स लगते हैं. ओके. सो नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इस डायरेक्शन में ले जाते हैं. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. इसी पॉइंट पे आके वो दोनों कब मिलेंगे. ओके. तो पहले हम इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि देखो सोनिया को 18 मिनट, एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगे, दूसरा राउंड लगाने में कितने मिनट्स लगे, 36 मिनट्स, ठीक है. वहीं हम देखेंगे रवि, रवि को एक राउंड लगाने में 24 मिनट्स, दो राउंड लगाने में, सॉरी 1 राउंड लगाने में 12 मिनट्स, 2 राउंड लगाने में 24 मिनट्स एंड 3 राउंड लगाने में 36 मिनट्स, ठीक है. तो रवि 3 राउंड्स में 36 मिनट्स में 3 राउंड्स कवर कर लेता है. वेयर एज जब हम बात करते हैं सोनिया की, तो 1 राउंड 18 मिनट्स, 2 राउंड 36 मिनट, 2 राउंड्स में कवर करती है. तो हमें ये पता है कि ये 2 राउंड लगा के 36 मिनट में यहाँ आ जाएगी और रवि हमारे पास 3 राउंड लगाकर 36 मिनट में यहाँ आ जाएगी. दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे 36 मिनट में. अब इसे लिखने का तरीका क्या है, सिंपल है कि रवि, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं. तो जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, हमें ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करना होता है. तो क्या हो जाएगा 18 और 12 का, सी 18 का वही सेम प्राइम फैक्टराइज करेंगे. 2 is 9, 3 and 3 1s. ओके. एंड सेम 12 का हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 6 2 3 and 3 1. ओके. सो हमारे पास हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईसिंग सक्सेस. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स. सो लेट्स कंटिन्यू.
इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन्हें हमें इरेशनल कैसे प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना होगा, फर्स्टली हम इसे क्या इज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, और फिर हमें अपनी ही एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करना है। और जब हम अपने एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली क्या देगा कि हमारा जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। ओके, लेट्स सी। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ओके, सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे लेट एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। पहले एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। नाउ अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो वी कैन से कि रूट 5 को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, जो आपकी a बाई बी या p बाई क्यू इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी, बिकॉज हमने इज्यूम किया ये एक रैशनल नंबर है, राइट। नाउ रूट 5 इक्वल्स टू a एंड b वेयर a and b are co-primes। a and b क्या है, आपके co-primes होंगे। co-primes क्या होते हैं, जिनका कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं होता है, राइट। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 5 बाई बी इसे कैसे आया, जो b यहाँ डिवाइड में था इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, राइट। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। आपको पता है रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5 होता है। एंड b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या समझ आ रहा है कि ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाके डिवाइड होगा। दैट मीन्स जो ये 5 है वो a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, राइट। ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, राइट। एंड ऑल्सो अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, राइट। देयरफॉर 5 डिवाइड्स a एज वेल। ओके, नाउ ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 5c। हम a को कोई भी एक c फॉर एनी इंटीजर c, हम a को क्या करेंगे, 5c पुट कर लेंगे, वेयर c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है c। नाउ सेम हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू हमने 5c फाइंड आउट की है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5c का होल स्क्वायर। नाउ 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25c स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं b स्क्वायर ही रहेगा, ये 5 से हम इसे कट करेंगे, 5 1 एंड 5 5 सा, तो क्या लिख सकते हैं हम, 5c स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 5c स्क्वायर है, दैट मीन्स ये 5 यहाँ पर आएगा, इस तरफ ट्रांसफर होगा तो आप इसे ये b से डिवाइड होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो सेम एज अबव 5 डिवाइड करेगा b को भी, 5 डिवाइड b ऑल्सो, राइट। ये आपका सेकंड हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने ऊपर क्या समझा था कि ये a और b क्या है, को प्राइम्स नंबर है जिनका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 5 दोनों में ही कॉमन फैक्टर है, 5 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या फाइंड आउट किया कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। अब ये हमारे साथ क्या हुआ, गलत हो गया, जो हमारा assumption था वो तो रॉन्ग हो गया है ना। ये क्यों हुआ है, दिस
कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है, अलग सिचुएशन आ गई। हमने तो प्रूव किया था कि ये को प्राइम्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, बट यहाँ हमने क्या देखा कि इनका तो एक कॉमन फैक्टर है, राइट। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट √5 इज रेशनल, क्योंकि हमने इसे √5 को रेशनल समझा था इसलिए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर, राइट। ऐसे ही आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ऐसे ही आपको √2, √3 इनको भी इरेशनल प्रूव करना आना चाहिए। सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर क्या है, √5 की जगह √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + √2 √5 इज इरेशनल। हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगी तो हमें क्या करना होगा, जो √5 है, जो रूट है उसको आप इधर रख के बाकी सबको आप दूसरी तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हम सेम पहले प्रोसेस लिखेंगे, लेट एज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। पहले हम एज्यूम करेंगे। नाउ सो क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5, क्योंकि एक रेशनल नंबर है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a एंड b क्या है, आर इंटीजर्स। a एंड b दो इंटीजर्स हैं एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। नाउ अब हम क्या देखेंगे, रूट को छोड़ के बाकी सबको हमें इधर लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 √5 इक्वल्स टू a/b, और ये जो 3 था इधर प्लस में था वो यहाँ जाके -3 हो जाएगा, राइट। नाउ √5 इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि a -3, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b, एंड 2 को यहाँ 1 होता है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2। अब हम देखते हैं कि √5 तो हमें पता है इरेशनल नंबर है, राइट। और हम इधर देखते हैं कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b की फॉर्म में लिखा है। a/b की फॉर्म में कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो वी नो, इसको हम 1 लिखेंगे, वी नो a/b इज अ रेशनल नंबर। हमें पता है a/b रेशनल नंबर है, और a/b रेशनल नंबर है तो a/2b जो ये नंबर है ये भी रेशनल नंबर होगा, इज ऑल्सो रेशनल नंबर, राइट। और जब भी हम किसी रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर, 3/2 तो एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, तो जब भी हम एक रेशनल नंबर से रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a/2b -3/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब आप देखो, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें पता है √5 इरेशनल नंबर होता है, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, एंड ये वाला जो नंबर आ रहा है वो रेशनल आ रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, बिकॉज हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because our assumption is wrong, right। क्योंकि हमारा एग्जम्पशन रॉन्ग था, देयरफॉर हम कह सकते हैं 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, राइट। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। सेम वही होगा कि आपको रूट को छोड़ के बाकी सबको इधर ले जाना होगा, एंड अगर वो a/b की फॉर्म में है देन वो रेशनल होंगे। ओके, सो नाउ इसमें भी हम सेम करेंगे, लेट एज्यूम
1/√2 इज अ रैशनल नंबर। इज्यूम किया हमने कि एक रैशनल नंबर है, देन क्या होगा, 1/√2 को हम किस फॉर्म लिख सकते हैं, a/b, क्योंकि अभी हमें पता है कि रैशनल नंबर हमेशा a/b की फॉर्म में हो सकते हैं। नाउ जहां a एंड b आर इंटीजर्स, ना a एंड b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम क्या देखेंगे कि √2, अब हम इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमें रूट को ऊपर लाना है, तो √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b/a। ओके, √2 किसके इक्वल आ जाएगा, b/a के। हमने रिवर्स कर दिया, √2 ऊपर गया और ये b और a नीचे आ गया, राइट। इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। ओके, नाउ हमें पता है कि a/b क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। वी नो, हमें पता है a/b क्या होता है, इज अ रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर होता है, तो b/ab तो रैशनल नंबर होगा, देयरफॉर क्या होगा, b/ab इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, राइट। अब हम यहाँ देखो, b/a को हमने रैशनल नंबर प्रूव किया है, एंड √2 हमें पता है इरेशनल होता है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया है। तो दिस कॉन्ट्रोडिक्शन arises because assumption is wrong, right? So therefore हम कह सकते हैं कि 1/√2 is a irrational number. Okay, that's it. Now same in this question, second part is 7√5. सेम हम assume करेंगे कि let assume 7√5 is a rational number. आपको स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखनी है सो दैट आपके मार्क्स कहीं भी कट ना हो। नाउ देन क्या होगा, 7√5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/b, है ना, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ हम रूट को यहीं छोड़ के बाकी सबको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल्स टू a/7b। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि a/b क्या होता है। वी नो, हमें पता है कि a/b क्या है, इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर क्या होगा, e 7/b भी क्या होगा, एक इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इधर तो इरेशनल है एंड इधर ये रैशनल नंबर हो गया। दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because our assumption is wrong। इससे हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर हमें पता चलता है कि 7√5 इज ऑल्सो अ irrational number। Okay, now next part and this is the last part, same 6 plus √2 सेम होगा इसमें भी। लेट assume 6 plus √2 is a rational number, then 6 plus √2 क्या हो जाएगा आपका, a/b के इक्वल आएगा। वाई, बिकॉज ये एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ सेम प्रोसेस फॉलो होगा कि आपको रूट को छोड़ के बाकी सबको इधर लेके आना होगा, तो क्या हो जाएगा, √2 a/b यहाँ प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस। नाउ ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम है, आप इसमें भी क्या लिखेंगे कि वी नो a/b इज अ रैशनल नंबर, और अगर a एंड बाई b एक रैशनल नंबर है तो देयरफॉर a/b - 6 इज ऑल्सो अ
rational number, रैशनल नंबर, राइट। अब यहाँ हम देखते हैं रूट 2 इज एक रैशनल नंबर है एंड ये आपका रैशनल नंबर आपने प्रूव किया है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया, ये तो अपोजिट हो गया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because our assumption is wrong. Therefore हम क्या कह सकते हैं कि 6 plus root 2 is a irrational number. Okay, that's all for today. For more videos, please like, share and subscribe. Thank you.